वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने सिक ऑफ का यूज़ पढ़ा था। सिक ऑफ को प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में उसका कैसा यूज़ है। आज हम सिक ऑफ का यूज़ फ्यूचर में कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। सिक ऑफ का मतलब है किसी से तंग आ जाना। तो सिक ऑफ का इस्तेमाल करने से पहले आपको उसके बनाने का तरीका पता होना चाहिए। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आप नाउन या प्रोनाउन को लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शैल बी लगाएंगे, फिर सीक ऑफ और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं नाउन क्या है। कोई भी जो नाम है, जैसे मिसबा, ये नाउन है। और प्रोनाउन, नाउन की जगह पर जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह, ये प्रोनाउंस हैं। तो सबसे पहले इनको लगाएंगे और नेक्स्ट आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी किसके साथ लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल बी। बाकी ही, शी, इट, यू, दे, एक नाम हो या ज़्यादा नाम हो, सबके साथ विल बी। लेकिन आजकल विल बी और शैल बी में डिफरेंस नहीं किया जाता, सबके साथ विल बी लगा देते हैं। तो आप अगर तमाम नाउन्स और तमाम प्रोनाउंस के साथ हर एक के साथ विल बी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अब ब्लू कलर में दी गई एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं कि सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। वो उसकी आदत से तंग आ जाएगा, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, वो, ही, यानी कि ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। उसके बाद विल बी और थर्ड में सी का तंग आ जाना। किस चीज से, उसकी आदत से। उसकी आदत ये ऑब्जेक्ट है, लास्ट में उसकी आदत से ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हिज हैबिट्स। तो पहले क्या लगेगा, ही, प्रोनाउन लगा, फिर विल बी, हेल्पिंग वर्ब लगा, फिर सीक और लास्ट में हिज हैबिट्स, उसकी आदत से। अब यहां तमाम नाउन्स और प्रोनाउन के साथ विल बी को इस्तेमाल करके आपको बताया है, चाहे आई हो, वी हो, ही, शी, यू, दे, सिंगल नाम हो, प्लूरल नाम, एक से ज़्यादा नाम हो, तो सबके साथ विल बी आप लगा सकते हैं। आई विल बी सिक ऑफ वॉचिंग मूवीज़, मैं मूवी देखने से तंग आ जाऊंगा। वी विल बी सिक ऑफ वॉचिंग मूवीज़। तो सबके साथ ये एक ही तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपको ज़हन में क्या रखना है कि सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है, जैसे ये दिए गए हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विल बी। थर्ड में आपको सीक ऑफ लगाना है, सीक ऑफ। और लास्ट में वॉचिंग मूवीज़, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया। अब अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जस्ट आपको ये जो विल बी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी, विल और बी के दरमियान में आपको नॉट लगा देना है, बाकी आपको फिक्रे को चेंज नहीं करना। नेगेटिव सेंटेंसेस, उर्दू में इसको बोलते हैं मनफी फिक्रात। मनफी फिक्रात। आई विल नॉट बी सिक ऑफ वर्किंग, मैं काम करने से तंग नहीं आ जाऊंगा, मैं काम करने से तंग नहीं आऊंगा। उर्दू में मुख्तलिफ अंदाज से फ़िक्रे को बोला जाता है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हमने क्या लगाया है,
प्रोनाउन लगाया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी था तो विल बी के दरमियान में हमने नॉट लगा दिया, आई विल नॉट बी। थर्ड में तीसरे नंबर पे सीक आउट और लास्ट में वर्किंग ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, सवालिया फिकरात। उर्दू में बोलते हैं सवालिया फिकरात। सवालिया फिकरात बनाने के लिए कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी पड़ती, जस्ट ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस का बताया इसको आप जहन में रखें। यहाँ हेल्पिंग वर्ब था विल बी, हेल्पिंग वर्ब विल बी, तो जस्ट आपको विल को सेंटेंस के शुरू में ले आना है, बाकी सेम पोजीशन रहेगी। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ये विल पहले आ जाएगा, फिर नाउन या प्रोनाउन, और बी उसी जगह पे प्रोनाउन के बाद जो हमने लगाया हुआ था उधर ही रहेगा। अब थर्ड, फिर उसके बाद सीक और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। विल आई बी सिक ऑफ वॉचिंग मूवीज़, क्या मैं मूवीज़ देखने से तंग आ जाऊंगा? तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या था? आई विल बी सिक ऑफ वॉचिंग मूवीज़, मैं मूवीज़ देखने से तंग आ जाऊंगा। तो जस्ट हमने आई के बाद जो विल बी था, यहाँ विल बी से विल को स्टार्ट में ले गए और बी उधर ही रखा है। विल यू बी सिक ऑफ वॉचिंग मूवीज़, विल बी सिक ऑफ वॉचिंग मूवीज़, विल राशिद बी सिक ऑफ वॉचिंग मूवीज़, क्या राशिद मूवीज़ देखने से तंग आ जाएगा? एक ही एग्जाम्पल को, मिसाल को इसलिए दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नीचे आप ब्लू कलर में देखें कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको नॉट लगाना है तो फिर आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये जो है नाउन्स या प्रोनाउन है इनके बाद यहाँ आपको नॉट लगा देना है, ऐड कर देना है, बाकी सेंटेंस को कुछ नहीं करना। जैसे विल यू नॉट बी सिक ऑफ गेम्स, क्या आप खेलों से तंग नहीं आ जाएंगे? तो यहाँ देखें जस्ट हमने क्या किया, ये जो यू प्रोनाउन है उसके बाद नॉट लगा दिया। विल पहले इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फ़िक्रा है, जस्ट हमने सवालिया फ़िक्र के अंदर नॉट का इजाफा किया है और वो हमने यू यानी प्रोनाउन के बाद उसको लगा दिया और कोई तब्दीली नहीं की। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और फॉर्म है, एक और शक्ल है, वो क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या हैं? हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, होम, हुज, ये हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इनको WH वर्ड्स भी कहते हैं, WH वर्ड्स भी इनको बोला जाता है। अब इनका फंक्शन क्या है? ये एक्चुअली डबल सवालिया बनाने के लिए इसको बोल दिया जाता है कि जब डबल सवालिया बनाना हो तो इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ लगाना है? फ़िक्रे के सबसे पहले इनको लगा दिया जाता है, बाकी जो फ़िक्रा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जैसे हमने बनाया था वैसे का वैसे ही रखा जाता है। जस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से पहले ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को आपने लगा देना है। यानी सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस IP, जैसे ये वाई है, वाई, देन आगे हेल्पिंग वर्ब जैसे विल, वाई विल, आगे नाउन या प्रोनाउन जैसे आई, वी, ही, शी, यू, दे, राशिद। उसके बाद बी, क्योंकि जस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए बी अपनी पोजीशन पे रहा, और फिर सिक ऑफ लास्ट में ऑब्जेक्ट है वॉचिंग मूवीज। वाई विल आई बी सिक ऑफ वॉचिंग मूवीज,
मैं मूवी देखने से क्यों तंग आ जाऊंगा। वाई विल शी बी सिक ऑफ वॉचिंग मूवीज़, वो मूवी देखने से क्यों तंग आ जाएगी। वाई विल दे बी सिक ऑफ वॉचिंग मूवीज़, वो मूवी देखने से क्यों तंग आ जाएंगे। वाई विल राशिद बी सिक ऑफ वॉचिंग मूवीज़, राशिद मूवी देखने से क्यों तंग आ जाएगा। तो ये था सिक ऑफ का इस्तेमाल। तो सिक ऑफ को हमने प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में और फ्यूचर में। तीनों इसकी फॉर्म्स, तीनों जो सूरतें हैं उसकी हमने कंप्लीट कर ली हैं, पढ़ ली हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पास्ट और प्रेजेंट को नहीं पढ़ा वो पिछले लेक्चर्स को देख लें, लेसन को देख लें। और कहीं भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई मुश्किल पेश आए, कोई समझ ना आए, कोई जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेसन की तरफ आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।